खबर आपको बता दें, हमास के पोलित ब्यूरो की पोती की मौत हो गई है। खबर यह है कि पोलित ब्यूरो की पोती ओआ हनीए की इजरायल के हवाई हमले में मौत हुई है। हालांकि अभी तक इजरायल और हमास दोनों ही तरफ से इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और खबर है कि पर्दे के पीछे से उन्हें रूस और चीन का भी साथ मिल रहा है, क्योंकि चीन और रूस खुलकर गाजा में इजरायल के हमले का विरोध कर रहे हैं और इस मुद्दे पर मुस्लिम देशों का साथ देते भी दिख रहे हैं। हालांकि रूस और चीन ने खुलकर कभी इसका ऐलान नहीं किया। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद रूस और अमेरिका के बीच जो तनातनी बढ़ी, उसे हमास और इजरायल की जंग ने और बढ़ा दिया, क्योंकि रूस ने गाजा में इजरायल के हमले की खुलकर आलोचना की, जिसके बाद चीन ने भी फिलिस्तीन का साथ देना शुरू किया। इस वजह से पश्चिम एशिया में इजरायल और अमेरिका के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया और दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नजर आने लगी, जिसमें एक तरफ पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों के साथ रूस और चीन खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजरायल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और यूरोप के देशों ने मोर्चा संभाल रखा है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि दावा है कि मुस्लिम देश अब एक मंच पर आ चुके हैं और उन्हें रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों का भी साथ मिल रहा है। हालांकि रूस और चीन पहले से ही अमेरिका के खिलाफ हैं। हमास के कई ठिकानों पर इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और हमास की कई चौकियों को तबाह कर दिया है। ये युद्ध में इजरायल की मजबूत होती स्थिति को दर्शाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इजरायल ने इतना बड़ा झटका हमास को दिया है। इससे पहले भी हमास के सैन्य मुख्यालयों को इजरायल तबाह कर चुका है। ऊपर से तुर्की ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील कर अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि तुर्की एक नेटो देश है और तुर्की का हमास के लिए समर्थन जुटाने का मतलब नेटो में फूट पड़ना है, वो भी तब जब अमेरिका को समर्थन की जरूरत सबसे ज्यादा हो। नेटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने सारे मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील कर दी। उन्होंने ये तक कह दिया कि यूरोप में छोटी सी घटना पर एकजुटता दिखाने वाले देश गाजा पट्टी पर चुप है, जबकि वहां 11,000 लोगों की जान जा चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति की अपील अमेरिका के होश उड़ाने वाली है। तुर्की इससे पहले यूक्रेन जंग के दौरान भी अमेरिका की टेंशन बढ़ा चुका है। फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाने के रास्ते में भी तुर्की महीनों तक अड़ंगा लगाए बैठा रहा और अब गाजा पट्टी में चल रही जंग के मुद्दे पर तो तुर्की ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तुर्की एक ताकतवर मुस्लिम देश है, जहाँ नेटो के परमाणु बमों के ठिकाने भी हैं। अगर तुर्की का साथ अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे धड़े को मिल गया तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा।